वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय अकेडमी डाल्टनगंज। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2023 का एग्जाम सेट 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। देखिए इसमें दिया हुआ है टाइम 20 ईयर्स और साधारण ब्याज जो है 2/5 ऑफ पी यानी प्रिंसिपल है। एसआई और प्रिंसिपल का जो रिलेशन आएगा वो 2/5 आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी से आप 5 रुपये उधार लिए थे तो 2 रुपया उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्याज की दर बताइए यानी रेट जो होगा रेट होता है एसआई इंटू 100 यानी 2/100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। इसका मतलब होगा पी की जगह पर है 5 और टी की जगह पर है 20। जब इसको आप कट कीजिएगा तो 20 से कट जाएगा ये 5 बार में, ये 5 से कट जाएगा 1 बार में, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 2%, यानी ऑप्शन सेकेंड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन थर्ड नहीं बल्कि सेकेंड। रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है तो रमन का वेतन कितना है। देखिए हम लोग यहाँ से लिख लेंगे रमन के वेतन से 20%, रमन को मान लेंगे 100। रमन का जो वेतन होगा उसको हम लोग मान लेंगे 100 यूनिट। तो रमन का वेतन से रमेश का वेतन जो है रमन के वेतन से 20% अधिक है, तो रमेश का जो वेतन होगा वो 120 हो जाएगा। रमेश का वेतन जो होगा वो 120 यूनिट हो जाएगा। जब आप इसको कट कीजिएगा, चाहे आप इसके लिए आगे लिख रहा है कि यदि रमेश 3375 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है तो रमन का वेतन कितना है। देखिए सेविंग ना 75% सेविंग है। आप इसको काटिएगा तो ये 5 बार में अभी 6 बार में, तो सिंपली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 500 लिख सकते हैं और इसका लिख सकते हैं 600, यानी अगर ये 500 यूनिट होगा तो ये हो जाएगा 600 यूनिट। अब रमेश जो है कह रहा है कि रमेश 33,750 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, तो इसका 75% निकाल लेंगे। इसका 75% कितना होगा, इसका 75% होगा 450 यूनिट, और इसी 450 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 33,750। एक यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, तो एक यूनिट का वैल्यू आएगा 33,750 बटा में 450। ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटिएगा तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, बचेगा 6 यानी हो जाएगा 67। 9 से 63 बचेगा 4, 9 बचे 45, यानी 375 बार में कट जाएगा। जब इसको फिर से जब हम लोग 9 से काटे हैं तो 5 बार में गया होगा, ये 5 से काटिए इसको तो 5 7 35, बचेगा 2, बचा है 25, यानी एक यूनिट का वैल्यू आ गया 75। कह रहा है कि रमन का वेतन कितना है। देखिए रमन का वेतन यही है जी, रमन का जो वेतन है वो 500 यूनिट है, इसलिए रमन का जो वेतन होगा, रमन का सैलरी या फिर बोल सकते हैं इनकम, रमन का सैलरी कितना है, तो रमन का सैलरी है 500 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 75 है तो 500 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 500 गुने 75, 2 0 होगा, 50 25, 5 7 35 और 2 37, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 37,500 रुपये। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग पीछे छोड़ दिए थे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिखा हुआ है कि 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत 1 वर्ष की वृद्धि रहती है। देखिए औसत जो है 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को समझना कैसे है, किसी को आने से अगर एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब वो व्यक्ति हल्का आया होगा कि भारी आया होगा, तो आदमी भारी आया होगा या फिर ज़्यादा एज वाला आया होगा। अगर उम्र की बात करें तो ज़्यादा उम्र का व्यक्ति आया होगा, तो आपसे बताना था कि नए शिक्षक की आयु क्या होगा। तो एज ऑफ न्यू टीचर नए शिक्षक का एज कितना होगा, तो उनको आने से एक वृद्धि हो गया, तो यानी पहले अगर 64 वर्ष था, पहले जो औसत आयु था वो 64 वर्ष था, तो एक बढ़ गया था, कितना हो गया 65 प्लस
एक एक साल इस सब का बढ़ गया है, 2200 टीचर के इसको आने से बढ़ गया है। इसका मतलब कि 65 तो इनका खुद का है और 22 और बढ़ गया टीचर का, तो 5 2 7 6 2 8, यानी 27 वर्ष इस क्वेश्चन का सही, 87 वर्ष इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप चाहे तो इसको बेसिक से ही बना सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। देखिए ट्रेन इधर से आ रही है और आदमी इधर से आ रहा है। जब इसको पार करेगा ट्रेन तो खुद का स्पीड से नहीं पार करेगा बल्कि रिलेटिव स्पीड से पार करेगा। क्यों? क्योंकि इस आदमी का भी कुछ चाल होगा, इस आदमी का भी कुछ स्पीड होगा। तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा? 600 मीटर है, पार करने में 20 सेकंड लग रहा है, यानी इसको काटिएगा 20 तिहाई 60, एक तो जीरो है तो जीरो डाल देंगे, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल के 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल कितना होगा? यहाँ देखिए ये ट्रेन है और ये मैन, कह रहा है कि इसका अगर 1 यूनिट चाल है तो इसका होगा 5 यूनिट। ये दोनों मिला के कितना होगा? तो दोनों मिला के हो जाएगा 6 यूनिट, दोनों मिला करके 6 यूनिट। और इस 6 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक का कितना होगा? एक का होगा 5, तो 5 का हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड और एक का हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो रेलगाड़ी की चाल यही है। इस 25 को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। जैसे 18/5 से गुना करेंगे किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। इसको काटेंगे तो 5 से 5 बार में, 5 से 18 बचे, 90 किलोमीटर पर आवर योर राइट आंसर, यानी ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए 5 में क्या लिखा हुआ है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया है? ऐसा क्वेश्चन में जो चीज़ मिलाएंगे वो घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन जो नहीं मिलाएंगे वो सेम रहना चाहिए। देख लेते हैं रेशियो, यहाँ लिख लेते हैं मिल्क और यहाँ लिख लेंगे वाटर। तो दूध और पानी का अनुपात जो था वो 2:3 था, एक फर्स्ट केस में था, पहला केस में। सेकेंड केस में क्या हो रहा है? सेकेंड केस में 10:3 हो जा रहा है, 10:3। तो देखिए वाटर यहाँ भी 3 है, वाटर यहाँ भी 3 है, मिल्क 2 से हो गया 10, तो कितना बढ़ गया? 8 यूनिट बढ़ गया, यही 8 यूनिट बढ़ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया? परसेंटेज ऑफ एडेड मिल्क। तो मिल्क कितना मिलाया गया जी? इसमें 8 यूनिट मिलाया गया, और किस में? मिश्रण में। तो यहाँ मिश्रण कितना था? दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। 5 यूनिट मिश्रण में 8 यूनिट मिलाया गया, इंटू में क्या कर देंगे? 100। 5 से इसको काटेंगे एक बार में, 5 से इसको 20 बार में, यानी 160% उसमें मिल्क मिलाया गया। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 27 × 85, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, दोबारा से लिख लेते हैं। देखिए 27 × 50 भागे 25 × 5 ब्रैकेट 15 - 14 प्लस 800 भागे 25। इसको हम लोग और लिखेंगे तो 27 × 50 भागे 25। अच्छा इस ब्रैकेट में था तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व किया तो 27 में से 35 से 135, यानी 1350 होगा, भागे 25 × 5, 15 में 14 जाएगा तो 1, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा। ये 800 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे 25 से, 25 तिया 75 बचेगा 5, 25 दूना 50। इसको जब डिवाइड कीजिएगा 25 से तो 25 बचे 125, 10 बचेगा, 25 चौके 100 × 5, 5 गुने किए तो 5 ही रहेगा, प्लस 32, 5 चौके 20,
50 25 और 2 27 प्लस 32, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 302। ऑप्शन 1 फर्स्ट इज योर राइट आंसर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहे कि पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, तो उसके अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए बेचने पर कह रहा है ना, इस अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर, यानी एसपी है, एसपी इक्वल टू 16/25 ऑफ एमपी। एमपी का मतलब हुआ अंकित मूल्य, तो अगर एमपी और एसपी का रेशियो निकालना है, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25/16। इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहे तो एमपी रेशियो एसपी जो होगा वो होगा 25/16, यानी ऑप्शन सेकेंड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 के बाद 8 नंबर, 8 में लिखा हो कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। यदि परिवार का व्यय 29,510 है तो उस परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ लिख लेंगे इनकम, यहाँ पर लिख लेंगे एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर लिख लेंगे सेविंग। इसका मतलब हुआ आय, व्यय और बचत। क्वेश्चन में दिया कि परिवार की आय और व्यय, यानी आय अगर 19 है और व्यय कितना है 13 यूनिट है, अगर ये 19 यूनिट है, ये 13 यूनिट है, तो बचत कितना होगा 6 यूनिट होगा, बचत हो जाएगा 6 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यय 29,510 है, हम लोग कौन सा 13 है, लिखेंगे सिंस एक्सपेंडिचर जो है हम लोग कौन सा एक्सपेंडिचर 13 यूनिट है, और इस 13 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 29,510। एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू होगा 29,510 बटा में 13, कट करेंगे तो 13 दूना 26, बचेगा 3, 35 हो जाएगा, फिर 13 दूना 26, 9 बचेगा, 13 7 91, एक जीरो डाल देंगे, यानी एक यूनिट का वैल्यू 2270 आ गया। आपको निकालना है कि बचत कितना हो रहा है, बचत ज्ञात कीजिए, यानी हमको 6 यूनिट का वैल्यू निकालना है, इसलिए सेविंग जो होगा, सेविंग तो 6 यूनिट होगा, 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2270 गुने 6, 6 से जीरो में किया तो जीरो होगा, 6 से 42 का 2, 6 दूना 12 4 16, 6 दूना 12 1 13, 13,620 इज योर राइट आंसर, यानी ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लिखा हुआ कि 35 कर्मचारियों की औसत आय k रुपए है, यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 19,000 रुपए हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपए है तो k का मान कितना होगा। देखिए ये एवरेज का क्वेश्चन है जी, अगर हम लोग टोटल निकालना चाहें, टोटल तो होता है एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। तो अगर 35 कर्मचारी है, अगर उनको k रुपए था तो 35 के होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। अब लिखा हुआ है कि अगर एक प्रबंधक के भी शामिल किया जाए, माने कि 35,000 तो पहले था ही, 35 के प्लस प्रबंधक का 54,000 रुपये है, 54,000 रुपये अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो एवरेज जो है औसत 19,000 रुपया होती है। तो अब व्यक्ति कितना होंगे 35 और एक प्रबंधक 36, और एवरेज हो रहा है 19,000, तो हो जाएगा 19,000 गुने 36। इसको और लिखना चाहे तो हो जाएगा 35 के प्लस 54,000 गुना कीजिए इसको 19 19 55 95, 19 14 से, यानी 114, 3 को जीरो तो होगा ही होगा, बचा कैरी 11, 19 3 57 और 11 57 2 67 और 1 68। 35 के का जो वैल्यू होगा 68, 4 पे 000 माइनस 54,000, यानी 6,84,000 में से 54,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 6,30,000। किसके बराबर है, तो ये 35 के बराबर है, तो जो के का वैल्यू आएगा वो 6,30,000 बटा में 35। जब इसको काटिएगा 7 से तो 7 बचे 35, 7 9 63, 5 से जब इसको हम लोग काटेंगे
तो 5 से 18 बार में कट जाएगा और 3 जीरो आ जाएगा। 5 से 1 बार में और 5 से 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका सही जवाब होगा 18,000 रुपये। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जी। पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर और पी मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ काम करते हैं, उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? देख लेते हैं। पी प्लस क्यू किसी काम को 30 दिन में, क्यू प्लस आर किसी काम को 37.5, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 5 से 100 काटिए, 5 सत्तर 35, बचा कितना? 2 50 25, यानी 75/2 दिन भी लिख सकते हैं इसको, क्यू प्लस आर। और नेक्स्ट दिया हुआ आर प्लस पी, आर प्लस पी 150 दिन में करता है। हम लोग एलसीएम ले लेंगे किसका? 30 का, 75 का और 150 का। ये तीनों का जो एलसीएम होगा 150, 75 और 30 का एलसीएम 150 होना चाहिए, क्योंकि 150 से तीनों कट जाएगा। और नीचे 2 है, 1 है, 1 है, तो एचसीएफ 2 1 1 का 1 ही होता है, इसलिए इसका एलसीएम जो होगा वो 150 होगा। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा एफिशिएंसी, यानी इन लोग का क्षमता निकल जाएगा काम करने का। तो 30 से कीजिएगा 150 में तो 5 बार में, 75 से कीजिएगा 2 बार में, और 2 नीचे वाला डिवाइड चल जाएगा ऊपर, 2 दूना 4, 150 से कीजिएगा तो इसको 1 बार में, यानी 2 टाइम्स पी प्लस 2 टाइम्स क्यू प्लस 2 टाइम्स आर। आ रहा होगा इधर, देखिए पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है। तो जोड़ेंगे तो 2 बार सब आएगा, और इधर जोड़िएगा तो 5 और 9 1 10, 2 से कट जाएगा कितना? 5 बार में। तो पी प्लस क्यू प्लस आर का जो एफिशिएंसी आएगा वो 5 यूनिट पर डे आएगा। और पूछ रहा है कि तीनों को मिल करके समय कितना लगेगा। इन लोगों का टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क 150 यूनिट है, इस 150 यूनिट को 5 यूनिट पर डे अगर इन लोग करता है तो समय कितना लगेगा? 30 दिन, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 30 डेज। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि 512 के 64%, 215 के 46% का मान कितना है? सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है जी। 512 का 64%, मतलब कि 64 में 100 प्लस 215 का 46%, मतलब कि 46 में 100। इसको तो आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं। 5 से कीजिएगा तो ये 20 बार में, इसको 5 से किए तो 5 के 20, 5 तिहाई 15, 20 से काटिए इसको 10 2 बार में ही 23। इसको अगर हम लोग कट करते हैं 4 से तो 16 बार में, और 4 से ही 25 बार में। इसको गुना करेंगे तो 16 दूना 32, 16 एकम 16 और 3 19, 16 85 और 1 81 में 25 प्लस 23 तिया 69 का 9, कैरी 6 होगा, 23 चौके 92 और 6 98 में 10। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 25 तिया 75, बचा कितना? 6, यानी 69 हो गया। फिर 25 तिया 75, सॉरी 25 तिया 75 नहीं, 25 तिया 75 बचेगा 6, यानी 69 हुआ। 25 दूना 50, बचेगा 19, यानी 192। 192 हो गया तो 25 सत्ते 175, फिर बच जाएगा आपको 75 और 5 80, यानी 17 बच जाएगा। तो 17 को अगर फिर हम लोग करेंगे तो 25 छक्का 150, फिर 20 बचेगा, 25 बटे 200, यानी 327 प्लस 0.68 आएगा, और इससे आएगा 98.9। इसको हम लोग 98.90 भी लिख सकते हैं। जब आप इसको सिंपली जोड़ दीजिएगा, 90 लिख देते हैं तो 8 हो जाएगा, 6 9 15 का 5, 8 और 7 15, 1 16, 9 2 11, 1 12, 3 और 1 4, यानी 426.58। मिस्टेक हो रहा है क्या? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 426.58, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पे बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि बताइए। देखिए ये मिक्सचर रिलेशन का क्वेश्चन है जी।
हम लोग मान लेते हैं कि कुल वस्तु 100 होगा तो उसका 70% कितना होगा, तो 70 होगा, उसका 70% कितना होगा 70, तो बच कितना जाएगा 30 बच जाएगा। अगर टोटल ऑब्जेक्ट को हम लोग 100 मान लें, टोटल ऑब्जेक्ट को अगर 100 मान लें तो अगर ये 70 हो तो 30 हो जाएगा। कह रहा है कि 70% को 20% लाभ पे या 20% प्रॉफिट पे तो प्लस में होगा, और शेष को 10% लॉस पे तो इसको माइनस में लिख लेंगे 10% लॉस। और आपको बताना है कि ओवरऑल क्या होगा, कुल मिला करके इस पे क्या होगा, यानी इसका वैल्यू निकालना है। चाहे तो आप इसको कट भी सकते हैं क्योंकि रेशियो वैल्यू है, तो 10 से 7 बार में, 10 से 3 बार में, तो जो x का वैल्यू आएगा वो 20 गुने 7 प्लस माइनस 10 गुने 3 बटा में 7 प्लस 3, सोल्व करने पर 140 माइनस 30 बटा में 10, यानी 110 बटा में 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 11% कुल मिलाकर के कुल लाभ जो है 11% होगा। ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निश्चित ब्याज पर 2 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से क्रमशः 12,000 14,400 रुपया है, तो मूलधन कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन के लिए भी ऐसे लिख लीजिए, टाइम यहाँ पर SI और यहाँ पे CI। एक बात पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो जब दो साल में 2 वर्ष में 12,000 है, एक वर्ष में कितना रहा होगा 6,000 रुपये रहा होगा, फिर अगला वर्ष 6,000। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा बात नहीं है, फर्स्ट ईयर में तो ये 6,000 रुपया मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी 6,000 रुपया मिलेगा, बट इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा वही रेट निकाल लेते हैं हम लोग। एक टोटल CI जो है 14,400 है, अभी हम लोग जोड़ेंगे तो 12,000 है, इसका मतलब ये 2,400 रुपया और इसको मिला है। तो ये 2,400 रुपया है वो किस पे इंटरेस्ट मिला है, इसी पे ना। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे रेट कितना है, तो 2,400 रुपया मिला हुआ है रेट, कितना पे 6,000 पे इंटरेस्ट जो मिला हुआ है, और इंटू में कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 4 बार में, यानी 40% इसका इंटरेस्ट है जी। अभी जो 6,000 रुपया दिख रहा है वो 1 साल का साधारण ब्याज है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मिला होगा और ये सेकेंड ईयर में। तो लिखेंगे सिंस हम लोग कौन सा, इस 40% का जो वैल्यू है 6,000 रुपये है, 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का जो वैल्यू होगा 6,000 बटा में 40, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटिएगा तो ये 150 बार में, 1% का वैल्यू 150 आ गया। आपको निकालना है कि मूलधन कितना है, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, 100% का वैल्यू हो जाएगा 150 गुने 100, यानी 15 पे हो जाएगा 30। ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14, एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है, 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचने चाहिए। देखिए 1 रुपये को अगर हम लोग 100 पैसे लिख दे तो कोई गलत बात तो नहीं है, क्योंकि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे हम लोग लिख सकते हैं, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। कह रहा है कि 100 पैसे में इन लोग कितना 35 पेन खरीदता है। ये क्या है, तो ये है CP, ये जो 100 पैसा है वो CP है। CP का मतलब हुआ क्रय मूल्य। हमको चाहिए 40% का लाभ, 40% का प्रॉफिट, तो 100 का जितना निकालिएगा परसेंट उतना ही होता है। इसका मतलब कि हमको 140 पैसा कमा लेना है, कितना कलम बेच करके, तो 35 कलम बेच करके 140 पैसा। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे 1 रुपये में कितना कलम बेचना चाहिए। इसको काटिए, 35 से 1 बार में, 35 से ही 4 बार में, यानी 4 पैसे में 1 पेन मिल रहा है। हमको चाहिए कि 100 पैसे में कितना, यानी कितना से गुना करना होगा, 25 से, किया जाएगा 100 पैसे, और 100 पैसे का मतलब 1 रुपीज,
100 पैसे का मतलब 1 रुपी। इसको 25 से गुना करना पड़ रहा है, तो इसमें भी कितना से गुना करना होगा, 25 से। यानी 1 रुपये में हमको कितना पेन बेचना होगा, 1 रुपये में हमको 25 पेन बेचना होगा। यानी ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपये है, यदि 35% की छूट दी जाती है तो उसका अंकित मूल्य कितना है। देखिए, अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, क्यों, क्योंकि छूट इसी पे मिलेगा ना, मार्क प्राइस पे ही। तो मार्क प्राइस अगर 100% है और 35% की छूट दी गई है, इसका मतलब किसी से 35 कम कर दिया गया है। 35% अगर कम कीजिएगा 35 हो जाएगा 65, यानी जो हम लोग के सेलिंग प्राइस है वो 65 यूनिट है। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 65 नहीं, वो 1690 है, 1690। लिखेंगे सिंस हम लोग का अनुसार एसपी जो है वो 65 यूनिट है और इस 65 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 1690 रुपये है। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा 1690 बटा में 65, 13 से काटिएगा तो 5 बार में, 13 से ही 13 बार में, एक तो 0 0 डाल देंगे, 5 से 1 बार में, 5 से ही 26 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 26 आया। कह रहा है कि अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य जो अपने आप में 100 यूनिट होता है। 100 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 26 गुने 100, दैट मीन्स 2600 रुपये इज योर राइट आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन का है। लिख लेते हैं दोबारा से, 6 + 2 × 9 - 4 डिवाइडेड बाई 2, ये जाएगा 6 + 2, 9 में से 4 जाएगा तो 5 होगा, डिवाइडेड बाई 2। इसको लिखेंगे 6 2, इसको लिखेंगे 5 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 6 + 5 दैट मीन्स 11, ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.5 का होल स्क्वायर कितना होगा। तो 0.5 का होल स्क्वायर होगा 0.5 का स्क्वायर 2 बार किया तो 25 होगा, प्लस 0.05 का होल स्क्वायर तो 50 25, लेकिन 4 अंक के बाद होगा। इसको सिंपली जोड़ेंगे तो 0.25, 2 0 लगा देंगे, प्लस 0.025। अब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 0.2525, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार उसकी ऊंचाई के 5/7वां भाग है और जिसका क्षेत्रफल 18.207 है। अब देखिए, इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है और इसमें रेशियो दिया हुआ है कि उसका ऊंचाई जो है, आधार जो है, आधार का मतलब होता है बेस जो है वो 5/7 ऑफ हाइट दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम लोग बेस और हाइट का रेशियो देखा जाए तो आएगा 5/7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। दिया हुआ है कितना, तो 18.207 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चूँकि रेशियो वैल्यू है तो हम लोग बेस को मान लेंगे 5x और हाइट को मान लेंगे 7x, तो हो जाएगा 1/2 गुने 5x इंटू 7x। ये 18.207 है, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 1000 होगा। 7 से इसको काटिए, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 4 बचेगा, 7 छक 42, 0 डालेंगे, 7 एकम 7, यानी x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2601 गुने, इधर से 2 जो है डिवाइड में है तो जैसे जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 यहाँ नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और यह है 1000। इसको 2 से काटिएगा तो चल जाएगा 500 बार में, इसका मतलब हुआ 2601 बटा में 500। निकालना हम लोग क्या है, तो हम लोग को निकालना x का वैल्यू। x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2601 बटा में 2500 का रूट ओवर, यानी हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 50। हम लोग को निकालना है 7x। यहाँ देखिए 7x का वैल्यू, तो 7x का जो वैल्यू आएगा, हाइट निकालना है, हाइट है 7x, 7 इंटू 51 बटा में 50, तो ये जाएगा 7 एकम 7, 7 बचे 35 बटा में 50। 5 से भाग दे करके, 5 सत्ते 35, फिर
जीरो बिठाएंगे और जीरो नहीं, एक बार तो डिवाइड हो ही जाएगा, एक बार हो जाएगा। तो 5 से कम 5, फिर 5 के 20, यानी 10 से फिर भाग भी देना है। तो 7.14 इज योर राइट आंसर। यहाँ से डिवाइड करके चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अरविंद एक काम को 20 दिनों में और बक्सी 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश कितना है। देखिए अरविंद को लग रहा है 20 दिन और बक्सी को लग रहा है 22 दिन। तो 20 और 22 का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क का काम हो जाएगा। तो 20 और 22 का एलसीएम होगा 220, 20 से करेंगे तो 11 बार में, और 22 से करेंगे तो 10 बार में। 220 यूनिट टोटल काम है। कह रहा है कि 5 दिन तक इन लोग काम किया है, तो 5 दिन में इन लोग कितना काम करेगा। वर्क डन इन 5 डेज बाई बोथ, दोनों द्वारा 5 दिन में किया गया काम कितना होता है। टोटल इफिशियंसी 11 और 10 21, यानी 21 गुने 5, 105 यूनिट इन लोग काम कर दिया। आपसे पूछा है कि शेष काम का अंश कितना है, रिमेनिंग कितना वर्क बच गया। जो रिमेनिंग वर्क है तो 220 में से 105 हो गया तो बचा 115। कितना में से 220 में से 5 से काट कीजिए 23 बार में, 5 के 20, फिर 5 के 20, यानी 23 बटा में 44 पार्ट अभी काम शेष बचा हुआ है। ऑप्शन थर्ड योर राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सिंप्लीफिकेशन का ही है, लेकिन ये क्या बोलते हैं इसको, बार ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है। हम यहाँ से दोबारा अगर साफ नहीं दिख रहा तो हम लिख देते हैं। 2.3 के ऊपर बार है प्लस 4.3 के ऊपर बार है। इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 23 माइनस 2 बटा में 9। क्यों, इसका रीजन समझ लीजिए। प्लस ये हो जाएगा 43 माइनस 4 बटा में 9। 23 में से 2 जाएगा तो होगा 21 बटा में 9, प्लस 44 में 4 जाएगा, 44 में से 44 नहीं 43, 43 माइनस 4 जाएगा तो 39 बटा में 9। जब इसको जोड़िएगा तो 39 और 21 हो जाएगा 60 बटा में 9, कटने के बाद आएगा 20 बटा में 3, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब 20 बटा 3 है। इसको हम लोग बाद में कभी एक्सप्लेन कर लेंगे। ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि 23 लिखा हुआ है तो 23 के बाद जो अंक बच गया उसको घटा दिया है, और इसके बाद जितना अंक है उतना 9 लिखते हैं। तो एक अंक है इसलिए 9 लिख दिए, तो यह आ गया 21 बटा में 9। और ये जो 43 है, 43 समझेंगे और ये 43 में से जो अंक बच गया उसको घटा देना है, यानी 4 होगा। और इसके बाद पॉइंट का एक अंक है तो 1 9 होगा, तो 43 में से 4 लिखेंगे तो 39 बटा में 9। ऐसे डिटेल से अभी और भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से हम डिटेल समझा देंगे। आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।